खुद को ताकतवर बनाने की बात जब की जाती है तो ज्यादातर लोग ताकत को बाहर ढूंढने लगते हैं। कोई सोचता है पैसा ताकत है, कोई पद को ताकत मानता है, कोई शरीर को, कोई लोगों पर नियंत्रण को। लेकिन ये सब बाहरी ताकतें हैं और बाहरी ताकत हमेशा अस्थायी होती है। जो चीज बाहर से मिलती है वो बाहर ही छिन भी सकती है। असली ताकत वो होती है जो तुम्हारे भीतर जन्म लेती है, ऐसी ताकत जिसे कोई छीन नहीं सकता। कमजोरी तब नहीं आती जब परिस्थितियां कठिन होती है, कमजोरी तब आती है जब मन परिस्थितियों के सामने झुक जाता है। और मजबूती तब नहीं आती जब सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो, बल्कि तब आती है जब चीजें तुम्हारे अनुसार न होने के बावजूद तुम भीतर से स्थिर रहो। यही आंतरिक ताकत की पहली पहचान है। अक्सर इंसान खुद को इसलिए कमजोर महसूस करता है क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देता है। उसने ऐसा कर दिया, हालात ऐसे थे, किस्मत खराब थी। ये सब वाक्य मन को अस्थायी राहत देते हैं, लेकिन भीतर की ताकत को धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। जिस दिन इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि उसके जीवन की जिम्मेदारी उसी की है, उसी दिन ताकत का बीज भीतर गिरता है। खुद को ताकतवर बनाने का पहला कदम ये नहीं है कि तुम कुछ नया बनो, बल्कि ये है कि तुम जो हो उसे स्वीकार करो, अपनी कमजोरियों के साथ, अपने डर के साथ, अपनी असफलताओं के साथ। क्योंकि जो इंसान खुद से लड़ता रहता है वो कभी ताकतवर नहीं बन सकता। लड़ाई बाहर की हो तो ताकत देती है, लेकिन लड़ाई अगर खुद से हो तो ऊर्जा खा जाती है। डर को ताकत का दुश्मन माना जाता है, लेकिन सच ये है कि डर को समझ लिया जाए तो वही ताकत का द्वार बन जाता है। डर ये दिखाता है कि तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, लेकिन जब डर तुम्हें चलाने लगता है तब तुम कमजोर पड़ जाते हो। और जब तुम डर को देखते हो, स्वीकार करते हो, लेकिन उसके बावजूद आगे बढ़ते हो, तब तुम भीतर से मजबूत हो जाते हो। खुद को ताकतवर बनाने का एक बड़ा रहस्य ये है कि हर समय प्रतिक्रिया देना बंद कर दो। हर बात का जवाब देना, हर ताने का हिसाब रखना, हर अपमान को दिल पर लेना, ये सब मन को थका देता है। ताकतवर इंसान वह नहीं होता जो हर लड़ाई जीत ले, बल्कि वह होता है जो तय कर सके कि कौन सी लड़ाई लड़नी ही नहीं है। कमजोर मन हमेशा दूसरों की राय से हिल जाता है। कोई कुछ कह दे तो आत्मविश्वास टूट जाता है, कोई तारीफ कर दे तो अहंकार बढ़ जाता है। ताकत तब आती है जब तुम्हारा मूल्य दूसरों की जुबान पर नहीं, तुम्हारी समझ पर टिका हो। जब तुम जान लेते हो कि तुम कौन हो, तब लोग क्या कहते हैं इसका असर कम होने लगता है। खुद को ताकतवर बनाने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ताकत का मतलब कठोर होना नहीं है। कठोर इंसान भीतर से डरता है, इसलिए बाहर सख्त बनता है। असली ताकत में कोमलता होती है, धैर्य होता है, करुणा होती है। जो इंसान खुद को संभाल सकता है वही दूसरों के सामने झुकता नहीं। अक्सर इंसान सोचता है कि जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं मजबूत बनूंगा, लेकिन सच ये है कि कठिन समय ही ताकत का निर्माण करता है। जिस आग से तुम गुजरते हो वही तुम्हें मजबूत बनाती है, अगर तुम उससे भागते नहीं। हर संघर्ष, हर ठोकर, हर गिरावट या तो तुम्हें तोड़ सकती है या तुम्हें गढ़ सकती है। चुनाव तुम्हारा होता है। खुद को ताकतवर बनाने के लिए अकेले रहना सीखना बहुत जरूरी है। अकेलापन नहीं, अकेलापन डर है, लेकिन अकेले रहना साहस है। जब तुम अकेले रहकर भी खुद के साथ सहज हो जाते हो तब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती, और जिसे सहारे की जरूरत नहीं रहती वही सच में ताकतवर होता है। ताकतवर बनने का मतलब यह भी नहीं कि भावनाएं खत्म हो जाएं। दुख आएगा, आंसू आएंगे, मन भारी होगा, लेकिन फर्क ये होगा कि अब तुम उनमें डूबते नहीं। तुम जानते हो कि यह भी एक अवस्था है, यह भी गुजर जाएगी। ये जानना मन को बहुत गहरी मजबूती देता है। धीरे धीरे जब यह समझ बैठने लगती है तब भीतर एक अजीब सी स्थिरता पैदा होती है। बाहर कुछ भी हो, भीतर कुछ नहीं टूटता। यही असली ताकत है। वह ताकत जो शोर नहीं मचाती, जो दिखावा नहीं करती, लेकिन हर परिस्थिति में तुम्हें खड़ा रखती है। धीरे धीरे ये साफ होने लगता है कि ताकत का सबसे बड़ा शत्रु बाहर की असफलता नहीं, बल्कि भीतर की तुलना है। जब तुम खुद की यात्रा को किसी और की मंजिल से तौलते हो तब भीतर एक हीनता जन्म लेती है। यह हीनता धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाती है। ताकतवर इंसान वह नहीं होता जो सबसे आगे हो, बल्कि वह होता है जो अपनी गति से चलते हुए भी खुद पर भरोसा रखे। खुद को ताकतवर बनाने के लिए यह समझना जरूरी है कि हर दिन समान ऊर्जा का नहीं होता। कुछ दिन तुम मजबूत महसूस करोगे, कुछ दिन टूटे हुए। लेकिन जो इंसान अपने कमजोर दिनों को स्वीकार कर लेता है वही लंबे समय में मजबूत बनता है। कमजोरी को नकारना नहीं,
बल्कि उसे समझना यही भीतर की ताकत की पहचान है। एक गहरी बात यह भी है कि ताकत दिखाने से नहीं, टिकने से आती है। जो हर समय खुद को साबित करता रहता है वो भीतर से डरा हुआ होता है। असली ताकत को शोर की जरूरत नहीं होती, वह चुपचाप खड़ी रहती है। जब तुम बिना घोषणा के सही निर्णय लेते हो, बिना ताली के सही रास्ता चुनते हो, वही ताकत बनती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कठोर अनुशासन ताकत देता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सख्ती मन को तोड़ देती है। ताकतवर इंसान खुद के साथ कठोर नहीं, ईमानदार होता है। वह जानता है कि कब खुद को धक्का देना है और कब खुद को थामना है। यह संतुलन बहुत दुर्लभ है, लेकिन यही वास्तविक शक्ति है। खुद को ताकतवर बनाने का एक बड़ा कदम है सीमाएं तय करना। हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहना, हर किसी की उम्मीदें पूरी करना, यह सब धीरे धीरे भीतर की ताकत को निचोड़ देता है। जब तुम ना कहना सीखते हो, तब पहली बार तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी अपनी बनती है, और अपनी ऊर्जा पर अधिकार ही ताकत की जड़ है। मन तब कमजोर पड़ता है जब वो हर बात को व्यक्तिगत बना लेता है। किसी ने आलोचना की तो आत्मसम्मान टूट गया, किसी ने नजरअंदाज किया तो खुद को छोटा मान लिया। ताकत तब आती है जब तुम ये समझ लेते हो कि ज्यादातर बातें तुम्हारे बारे में नहीं होती, वे सामने वाले की स्थिति, सोच और सीमाओं के बारे में होती है। खुद को ताकतवर बनाने के लिए ये भी जरूरी है कि तुम अपने अतीत से लड़ना बंद करो। जो हो चुका है वह बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा जा सकता है। जब तुम अतीत को बोझ नहीं, अनुभव बना लेते हो, तब वह तुम्हें नीचे नहीं खींचता बल्कि तुम्हें मजबूत बनाता है। धीरे धीरे तुम यह भी महसूस करते हो कि ताकत का रिश्ता अकेले जीत से नहीं, हार से उठने से है। हार हर किसी को मिलती है, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हार को अपनी पहचान बना लेते हैं और कुछ लोग उसे अपनी तैयारी बना लेते हैं। तैयारी हमेशा ताकत पैदा करती है। एक और गहरी बात, ताकतवर इंसान को हमेशा प्रेरणा की जरूरत नहीं होती। वह तब भी चलता है जब मन नहीं करता, क्योंकि अब उसकी गति भावनाओं पर नहीं, संकल्प पर टिकी होती है। यह संकल्प भीतर की गहराई से आता है और यही गहराई इंसान को अडिग बनाती है। धीरे धीरे ये समझ बैठने लगती है कि ताकत का मतलब यह नहीं कि डर खत्म हो जाए। डर रहेगा, लेकिन अब डर निर्णय नहीं लेगा, निर्णय तुम्हारी समझ लेगी, और यही फर्क तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। अब धीरे धीरे ये भी स्पष्ट होने लगता है कि ताकत का सबसे बड़ा स्रोत आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान बाहर से नहीं मिलता, न तारीफ से, न उपलब्धियों से। आत्मसम्मान तब पैदा होता है जब तुम खुद की नज़रों में गिरते नहीं, जब तुम जानते हो कि तुमने जो किया वह तुम्हारी समझ के अनुसार सही था, भले ही दुनिया उससे सहमत न हो। यह भरोसा भीतर एक मजबूत आधार बनाता है जिस पर पूरी जिंदगी खड़ी रह सकती है। खुद को ताकतवर बनाने का एक गहरा अभ्यास यह है कि तुम असुविधा के साथ रहना सीखो। हर बार जब स्थिति कठिन होती है, मन भागने का रास्ता खोजता है, लेकिन जो इंसान कठिनाई में टिकना सीख लेता है वही भीतर से फौलाद बनता है। आराम की आदत इंसान को नाजुक बनाती है और असुविधा का सामना इंसान को मजबूत करता है। अब यह भी दिखने लगता है कि ताकत का रिश्ता ज्ञान से कम और अनुभव से ज्यादा है। बहुत कुछ जान लेने से इंसान ताकतवर नहीं बनता, बल्कि बहुत कुछ झेल लेने से बनता है, और जो झेलने की क्षमता विकसित कर लेता है उसे जीवन आसानी से हरा नहीं पाता। एक और सच्चाई सामने आती है, ताकतवर बनने के लिए खुद को दूसरों से ऊपर साबित करना जरूरी नहीं है। दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत कमजोर मन को होती है। मजबूत मन को तुलना की जरूरत नहीं होती, वह अपने स्थान पर संतुष्ट होता है और इसी संतोष से उसकी ताकत बढ़ती जाती है। धीरे धीरे तुम ये भी महसूस करते हो कि ताकत नियंत्रण में नहीं, संतुलन में है। बहुत ज्यादा दबाव डालोगे तो टूटोगे और बहुत ढील दोगे तो बिखरोगे। संतुलन सीखना, कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है, यही भीतर की शक्ति को स्थायी बनाता है। खुद को ताकतवर बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेना। जो बोलते हो वही भीतर असर करता है। खुद को बार बार कमजोर कहना, असमर्थ कहना, यह मन को वैसा ही बना देता है। जब तुम अपने शब्दों में सच्चाई और संयम लाते हो तो भीतर का स्वर भी मजबूत होने लगता है। अब यह भी समझ में आने लगता है कि ताकत का मतलब यह नहीं कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। ताकत का मतलब है कि तुम ज़रूरत में भी टूटते नहीं। तुम सहारा ले सकते हो, लेकिन सहारे पर निर्भर नहीं हो जाते। ये स्वतंत्रता भीतर एक गहरी स्थिरता पैदा करती है। धीरे धीरे जीवन के फैसले बदलने लगते हैं। पहले डर से लिए गए फैसले अब समझ से लिए जाने लगते हैं। पहले टालने की आदत थी, अब सामना करने की क्षमता बनती है। ये बदलाव अचानक नहीं आता,
लेकिन जब आता है तो पीछे लौटने नहीं देता। अब भीतर एक ऐसी शक्ति महसूस होती है जो दिखती नहीं, लेकिन हर कदम में साथ चलती है। यह शक्ति शोर नहीं करती, दावा नहीं करती, लेकिन जब जिंदगी परीक्षा लेती है तब यही शक्ति तुम्हें झुकने नहीं देती। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात साफ होने लगती है। ताकत का मतलब यह नहीं कि तुम हर समय तैयार रहो, बल्कि यह है कि तुम टूटने के बाद भी खुद को समेट सको। जीवन हर किसी को तोड़ता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई टूटकर बिखर जाता है और कोई टूटकर और सख्त हो जाता है। जो इंसान अपने टूटे हुए हिस्सों को स्वीकार कर लेता है वही सच में ताकतवर बनता है। धीरे धीरे ये भी समझ आती है कि ताकत का सबसे बड़ा अभ्यास धैर्य है। तुरंत परिणाम ना दिखे तब भी सही दिशा में टिके रहना। कई बार मेहनत का फल देर से आता है, लेकिन जो व्यक्ति उस देरी को सहन कर लेता है वही भीतर से मजबूत बनता है। अधीरता मन को कमजोर करती है, धैर्य मन को स्थिर बनाता है। अब ये भी दिखने लगता है कि ताकत का रिश्ता भावनाओं को दबाने से नहीं बल्कि उन्हें संभालने से है। रोना कमजोरी नहीं है, टूट जाना भी कमजोरी नहीं है, लेकिन हर बार उन्हीं भावनाओं में फंसे रहना जरूर कमजोरी है। जब तुम भावना को आने देते हो, समझते हो और फिर आगे बढ़ जाते हो, वही ताकत जन्म लेती है। खुद को ताकतवर बनाने का एक और गहरा सूत्र है अनुशासन नहीं, निरंतरता। एक दिन बहुत ज्यादा करना और फिर कई दिन कुछ न करना यह मन को भ्रम देता है, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करना, चाहे मन करे या ना करे, यही आदत धीरे धीरे तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। ताकत छोटे छोटे फैसलों से बनती है, बड़े भाषणों से नहीं। अब तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि पहले तुम हालात के अनुसार खुद को बदलते थे, अब तुम अपनी समझ के अनुसार हालात से निपटना सीख रहे हो। ये बदलाव बहुत बड़ा है, क्योंकि अब हालात तुम्हारी दिशा तय नहीं करते, तुम हालात में भी अपनी दिशा बनाए रखते हो। एक और गहरी सच्चाई, ताकतवर इंसान अपनी गलतियों से भागता नहीं, वह उन्हें छुपाता नहीं, उनसे सीखता है। गलती को स्वीकार करना मन को हल्का करता है और हल्का मन ही लंबे समय तक मजबूत रह सकता है। जो इंसान गलती स्वीकार कर लेता है वो भीतर से डरमुक्त हो जाता है। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ताकत का मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा सही हो। ताकत का मतलब है कि गलत होने पर भी तुम खुद को खोते नहीं, तुम सुधारते हो, लेकिन खुद को नीचा नहीं गिराते। यही आत्मसम्मान की असली परीक्षा है। अब जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन वे तुम्हें हड़बड़ाहट में नहीं डालती, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं आता, लेकिन हर समस्या तुम्हें कमजोर भी नहीं करती। यह भरोसा भीतर एक मजबूत आधार बना देता है। धीरे धीरे तुम्हारी मौजूदगी बदलने लगती है। बोलने से ज्यादा तुम्हारी शांति बोलती है, दिखाने से ज्यादा तुम्हारा संतुलन दिखता है। लोग समझने लगते हैं कि यह व्यक्ति खुद के भीतर खड़ा है, और जो भीतर खड़ा होता है वही बाहर भी अड़िग रहता है। अब एक और गहरी बात स्पष्ट होने लगती है। ताकत का सबसे बड़ा संकेत यह नहीं कि तुम कितनी बार जीतते हो, बल्कि यह है कि तुम कितनी बार गिरने के बाद भी खुद को छोड़ते नहीं। बहुत से लोग पहली असफलता में ही खुद पर शक करने लगते हैं, लेकिन ताकतवर इंसान जानता है कि असफलता निर्णय नहीं होती, वह सिर्फ एक पड़ाव होती है। जब यह समझ बैठ जाती है तब हार भी तुम्हें छोटा नहीं बनाती। धीरे धीरे यह भी दिखने लगता है कि ताकत का रिश्ता भीड़ से नहीं, अकेले लिए गए फैसलों से होता है। जब तुम भीड़ के साथ चल रहे होते हो तब तुम्हें सहारा मिलता है, लेकिन जब तुम अकेले सही रास्ते पर खड़े होते हो तब भीतर की असली शक्ति जन्म लेती है। सही होने का साहस ही ताकत का मूल है, चाहे उस समय तुम अकेले क्यों न हो। अब तुम यह भी महसूस करने लगते हो कि पहले तुम हालात बदलने के लिए खुद को बदल रहे थे, अब तुम खुद को स्थिर रखकर हालात से गुजरना सीख रहे हो। यह बदलाव बहुत गहरा है, क्योंकि अब परिस्थितियां तुम्हें परिभाषित नहीं करती, तुम परिस्थितियों के बीच भी खुद बने रहते हो। खुद को ताकतवर बनाने का एक बड़ा अभ्यास है अपनी ऊर्जा की रक्षा करना, हर जगह अपनी सफाई देना, हर बात को साबित करना, हर इंसान की उम्मीद पर खरा उतरना। ये सब भीतर की ताकत को धीरे धीरे चूस लेता है। जब तुम यह चुनना सीख लेते हो कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है, तब तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे साथ रहती है। धीरे धीरे यह भी समझ आने लगती है कि ताकत का मतलब यह नहीं कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह है कि ज़रूरत होने पर भी तुम खुद को खोते नहीं। तुम सहारा ले सकते हो, लेकिन सहारे में खुलते नहीं। ये संतुलन ही भीतर की शक्ति को परिपक्व बनाता है। अब मन की भाषा बदलने लगती है। पहले मन कहता था मुझसे नहीं होगा, अब वही मन कहता है मैं सीख सकता हूँ। यह बदलाव छोटा लगता है,
लेकिन यही वाक्य पूरे जीवन की दिशा बदल देता है, क्योंकि ताकत हमेशा सीखने की इच्छा से शुरू होती है। एक और गहरी सच्चाई सामने आती है, ताकतवर इंसान अपने समय की कदर करता है। वह हर चीज के लिए उपलब्ध नहीं रहता। वो जानता है कि समय बिखर गया तो मन भी बिखर जाएगा। जब तुम अपने समय को संभालना सीख लेते हो तो जीवन अपने आप संतुलित होने लगता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि पहले तुम अपने डर को छुपाने की कोशिश करते थे, अब तुम उसे देख पाते हो। डर अब शर्म नहीं बनता, वो जानकारी बन जाता है। और जब डर जानकारी बन जाता है तब वह तुम्हें रोकता नहीं, वह तुम्हें सतर्क करता है। अब तुम्हारी चाल बदल जाती है। जल्दी नहीं होती लेकिन रुकावट भी नहीं होती। तुम्हारे कदम भारी नहीं होते लेकिन डगमगाते भी नहीं। यह स्थिर चाल ही अंदर की ताकत का संकेत है। अब एक और गहरी समझ जन्म लेने लगती है। ताकत का असली अर्थ यह नहीं कि तुम हर परिस्थिति में कठोर बने रहो, बल्कि यह है कि तुम लचीले रह सको और फिर भी टूटो नहीं। जो बहुत सख्त होता है वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता, और जो बहुत नरम होता है वो बह जाता है। ताकत इन दोनों के बीच का संतुलन है, जहां तुम झुक सकते हो लेकिन बिखरते नहीं। धीरे धीरे यह भी साफ होने लगता है कि ताकतवर इंसान हमेशा अपने अतीत से मुक्त नहीं होता, लेकिन वह अतीत के अधीन भी नहीं होता। यादें रहती हैं, अनुभव रहते हैं, लेकिन वे दिशा तय नहीं करते। दिशा तय करती है तुम्हारी वर्तमान समझ। और जब वर्तमान मजबूत होता है तो अतीत का भार अपने आप हल्का हो जाता है। अब तुम यह भी महसूस करने लगते हो कि पहले तुम हर चुनौती को समस्या मानते थे, अब वही चुनौतियां अभ्यास बन जाती हैं। अभ्यास सहन शक्ति का, समझ का, स्थिरता का। जब चुनौती अभ्यास बन जाती है तब डर पीछे हटने लगता है, क्योंकि अब तुम लड़ नहीं रहे, तुम सीख रहे हो। खुद को ताकतवर बनाने का एक बड़ा रहस्य यह है कि तुम अपने भीतर की आवाज को भरोसे के साथ सुनना सीख लो। बाहर बहुत शोर है, सलाह, राय, तुलना, लेकिन जब भीतर की आवाज साफ होने लगती है तब बाहर का शोर प्रभाव खो देता है। और जिस दिन भीतर की आवाज पर भरोसा आ जाता है उसी दिन इंसान भीतर से खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि ताकत का रिश्ता गति से नहीं, दिशा से होता है। बहुत तेज चलने वाला इंसान भी गलत दिशा में हो सकता है और धीरे चलने वाला भी सही दिशा में। जब दिशा स्पष्ट होती है तो गति अपने आप संतुलित हो जाती है, और संतुलन मन को मजबूत बनाता है। अब मन पहले जैसी शिकायतें नहीं करता। पहले हर कठिनाई पर प्रश्न था, मेरे साथ ही क्यों? अब प्रश्न बदल जाता है, अब मुझे क्या समझना है? यह बदलाव बहुत बड़ा है, क्योंकि शिकायत ऊर्जा खाती है और समझ ऊर्जा देती है। एक और गहरी बात, ताकतवर इंसान को हर समय मान्यता की जरूरत नहीं होती। उसे पता होता है कि जो सही है वो सही है, चाहे कोई देखे या न देखे। यह गुमनाम सहीपन ही भीतर की सबसे शांत ताकत है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि पहले तुम भविष्य को लेकर बहुत बेचैन रहते थे, अब भविष्य योजना बन जाता है, बोझ नहीं। क्योंकि अब तुम्हें भरोसा है कि तुम परिस्थितियों का सामना कर सकते हो। यह भरोसा भविष्य के डर को कमजोर कर देता है। अब तुम्हारी उपस्थिति बदल जाती है, शब्द कम होते हैं, असर ज्यादा होता है। तुम कुछ साबित नहीं करते, फिर भी लोग तुम्हें गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि असली ताकत दिखाई नहीं देती, वो महसूस होती है। यहाँ पर आस करके अब एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ ताकत किसी लक्ष्य की तरह नहीं बल्कि जीने के तरीके की तरह महसूस होने लगती है। पहले ताकत कुछ पाने से जुड़ी हुई थी, सम्मान, सफलता, पहचान। अब ताकत इस बात से जुड़ जाती है कि तुम हर परिस्थिति में कैसे उपस्थित रहते हो। जब भीतर स्थिरता आ जाती है तब बाहर की हलचल तुम्हें हिला नहीं पाती। धीरे धीरे ये भी स्पष्ट होने लगता है कि ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं कि तुम कितने लोगों को प्रभावित करते हो, बल्कि यह है कि तुम खुद पर कितना भरोसा करते हो। जब भी कोई कठिन निर्णय सामने आता है अब तुम भागते नहीं, तुम रुकते हो, भीतर देखते हो और फिर कदम उठाते हो। ये ठहराव ही भीतर की शक्ति का सबसे स्पष्ट संकेत है। अब तुम यह भी महसूस करते हो कि पहले तुम अपने डर से लड़ते थे, अब तुम डर के साथ चलना सीख लेते हो। डर पूरी तरह गायब नहीं होता, लेकिन वह रास्ता तय नहीं करता। रास्ता तय करती है तुम्हारी समझ, और जहां समझ आगे होती है वहां डर पीछे हो जाता है। खुद को ताकतवर बनाने का एक और गहरा पहलू ये है कि तुम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हो, लेकिन उन्हें अंतिम सच नहीं मानते। तुम जानते हो कि आज जहां हो वह अंतिम स्थान नहीं है, लेकिन तुम आज को भी नकारते नहीं। यह स्वीकार और संभावना का संतुलन ही भीतर की ताकत को स्थायी बनाता है।
धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि ताकतवर इंसान हर समय खुद को सही साबित करने में नहीं लगा रहता। वह गलत समझे जाने के डर से भी मुक्त होता है, क्योंकि अब उसका आधार बाहर की स्वीकृति नहीं, भीतर की स्पष्टता होती है। और स्पष्टता बहुत शांत शक्ति होती है। अब जीवन में जब कठिन लोग आते हैं, मुश्किल हालात आते हैं, तब तुम टूटते नहीं। तुम प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को महसूस करते हो। यह छोटा सा अंतर बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है, क्योंकि प्रतिक्रिया में ताकत बिखरती है और सजगता में ताकत जमा होती है। धीरे धीरे तुम्हारी सहन शक्ति बदल जाती है। पहले छोटी बातें भारी लगती थी, अब बड़ी बातें भी संभाली जा सकती है। यह इसलिए नहीं कि तुम भावनाहीन हो गए हो, बल्कि इसलिए कि तुम भावनाओं से बड़े हो गए हो। वे आती है जाती है, तुम टिके रहते हो। अब ये भी साफ दिखने लगता है कि ताकत का मतलब ये नहीं कि तुम कभी थको नहीं। थकान आएगी, लेकिन अब थकान तुम्हें तोड़ती नहीं। तुम विश्राम लेना जानते हो, खुद को संभालना जानते हो, और जो इंसान खुद को संभालना जानता है वह जीवन को भी संभाल सकता है। धीरे धीरे भीतर एक ऐसी दृढ़ता बनती है जो शोर नहीं करती। यह दृढ़ता दिखावे से नहीं, अनुभव से बनी होती है, और अनुभव से बनी ताकत बहुत गहरी होती है। उसे हिलाने के लिए हालात काफी नहीं होते। अब एक और स्पष्ट अनुभव उभरने लगता है। ताकत अब किसी संघर्ष का परिणाम नहीं लगती, बल्कि अभ्यास का स्वाभाविक फल लगने लगती है। पहले हर कठिन परिस्थिति में तुम्हें खुद को याद दिलाना पड़ता था कि मजबूत बनो। अब मजबूती अपने आप प्रकट होती है। जैसे किसी पुराने पेड़ को हवा से यह साबित नहीं करना पड़ता कि उसकी जड़ें गहरी है, वह बस खड़ा रहता है। धीरे धीरे यह भी समझ आने लगती है कि ताकत का असली विरोध बाहर के लोग नहीं, बल्कि भीतर की जल्दबाजी थी। जल्दी नतीजे देखने की, जल्दी साबित होने की, जल्दी आगे निकलने की। जब ये जल्दबाजी ढीली पड़ती है तो भीतर एक धैर्य उतरता है, और धैर्य बहुत शांत लेकिन बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है। यह ऊर्जा शोर नहीं करती, लेकिन लंबे समय तक टिकती है। अब तुम यह भी महसूस करने लगते हो कि पहले तुम अपने निर्णयों पर खुद ही शक करते थे। अब निर्णय लेने के बाद पीछे देखने की आदत कम हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि हर निर्णय सही होता है, बल्कि यह कि अब तुम अपने निर्णय के साथ खड़े रहना सीख लेते हो। यह खड़े रहना ही भीतर की रीढ़ बनाता है। खुद को ताकतवर बनाने की इस यात्रा में एक और बात साफ होती है। ताकत का रिश्ता दूसरों को बदलने से नहीं, खुद की प्रतिक्रिया बदलने से है। जब कोई तुम्हें उकसाता है और तुम वही नहीं बनते जो वह चाहता है, तब असली जीत होती है। यह जीत बाहर दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर बहुत गहरी होती है। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि ताकत का मतलब यह नहीं कि तुम्हें हर बात समझ में आ जाए। कुछ बातें समझ में नहीं आती और फिर भी जीवन चलता रहता है। इस अनिश्चितता के साथ सहज रहना ही भीतर की परिपक्व शक्ति है। जो हर सवाल का जवाब ढूंढता रहता है वो थक जाता है, और जो कुछ सवालों को खुला छोड़ देता है वो हल्का हो जाता है। धीरे धीरे तुम्हारी तुलना की आदत लगभग समाप्त होने लगती है। अब दूसरे लोग तुम्हारे लिए दर्पण नहीं रहते, वे बस लोग रह जाते हैं। जब तुलना गिरती है तो भीतर की ताकत बिना रुकावट के बढ़ने लगती है, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा बाहर नहीं बहती। अब ये भी साफ दिखने लगता है कि ताकत का मतलब अकेले चलना नहीं है, बल्कि अकेले भी न डरना है। साथ मिले तो अच्छा, न मिले तो भी भीतर कोई कमी महसूस नहीं होती। यह पूर्णता का भाव बहुत शांत और बहुत मजबूत होता है। धीरे धीरे जीवन की चोटें तुम्हें कड़वा नहीं बनाती, वे तुम्हें समझदार बनाती है। यह बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि कड़वाहट शक्ति को जंग लगा देती है और समझ शक्ति को चमक देती है। अब तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं, तुम हर जगह खुद को नहीं खर्च करते। जहाँ जरूरी है वही मौजूद रहते हो। यह चयन करने की क्षमता ही भीतर की ताकत को स्थायी बनाती है। अब एक बहुत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक बदलाव महसूस होने लगता है। ताकत अब किसी प्रयास की तरह नहीं लगती, बल्कि स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाती है। पहले किसी कठिन स्थिति में तुम्हें याद करना पड़ता था कि मुझे मजबूत बनना है। अब स्थिति आती है और भीतर से स्वतः एक संतुलित उत्तर निकलता है। यही संकेत है कि ताकत अब तुम्हारे स्वभाव में उतर रही है। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं कि तुम कितना सह सकते हो, बल्कि यह है कि तुम कितना अनावश्यक सहना बंद कर देते हो। पहले तुम हर बात को झेलते थे, हर बोझ उठाते थे। अब तुम चुनते हो क्या उठाना है और क्या छोड़ देना है। यह चयन करने की क्षमता भीतर की ताकत का परिपक्व रूप है। अब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि पहले तुम खुद को समय से पहले साबित करना चाहते थे। अब तुम्हें जल्दी नहीं होती, क्योंकि अब तुम्हें भरोसा है कि जो सही है वो समय के साथ प्रकट हो जाएगा। ये भरोसा बहुत गहरी शक्ति है,
जहाँ भरोसा होता है वहाँ हड़बड़ी नहीं होती। खुद को ताकतवर बनाने की इस यात्रा में अब अहंकार और आत्मसम्मान के बीच का फर्क साफ दिखने लगता है। अहंकार शोर करता है, आत्मसम्मान शांत रहता है। अहंकार टकराव चाहता है, आत्मसम्मान सीमाएं तय करता है। जब आत्मसम्मान मजबूत होता है तब ताकत को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। धीरे धीरे ये भी समझ आने लगती है कि ताकत का रिश्ता हर समय आगे बढ़ने से नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर रुक जाने से भी है। रुकना हार नहीं होता, अगर वो समझ से लिया गया विराम हो। जो इंसान रुकना जानता है वही लंबे समय तक चल सकता है। अब तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे खिलाफ नहीं जाती। पहले वे तुम्हें बहा ले जाती थी, अब वे तुम्हें सूचना देती हैं। गुस्सा बताता है कि सीमा पार हुई है, दुख बताता है कि कुछ महत्वपूर्ण छूटा है, डर बताता है कि सतर्क रहने की जरूरत है। जब भावनाएं दुश्मन नहीं रहती तब ताकत भीतर स्थिर हो जाती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होता है कि पहले तुम ताकत को भारी समझते थे, अब ताकत हल्की लगने लगती है। उसमें बोझ नहीं होता, उसमें सहजता होती है। तुम ज्यादा मुस्कुरा पाते हो, ज्यादा सहज हो पाते हो। ये हल्कापन कमजोरी नहीं, परिपक्व शक्ति का संकेत है। अब जीवन की परीक्षा आती है तो तुम पहले की तरह डरते नहीं। तुम यह नहीं कहते कि यह क्यों आया, तुम कहते हो यह भी देख लेते हैं। यह छोटा सा वाक्य भीतर की ताकत को दर्शाता है, क्योंकि अब तुम जीवन से लड़ नहीं रहे, जीवन का सामना कर रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारी मौजूदगी दूसरों को भी स्थिर करने लगती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सिखाए। क्योंकि जब कोई इंसान भीतर से खड़ा होता है तो उसकी शांति अपने आप फैलती है। यही वो ताकत है जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। यह यात्रा अब लगभग उस बिंदु पर है जहां ताकत किसी सिद्धांत की तरह नहीं बल्कि जीने की आदत की तरह बन जाती है। अब एक ऐसा अनुभव उभरने लगता है जहां ताकत किसी विचार की तरह नहीं बल्कि भीतर की मुद्रा की तरह महसूस होती है। जैसे शरीर की एक सही मुद्रा होती है वैसे ही मन की भी एक सही मुद्रा होती है। जब मन इस मुद्रा में टिक जाता है तब परिस्थितियां बदले या ना बदले भीतर का संतुलन बना रहता है। यह संतुलन दिखावे से नहीं आता, यह बार बार खुद के साथ खड़े रहने से बनता है। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ताकत का सबसे बड़ा स्रोत ईमानदार आत्मनिरीक्षण है। खुद से झूठ न बोलना, अपनी सीमाओं को पहचानना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, ये सब चीजें अहंकार को चोट पहुंचाती है लेकिन आत्मबल को मजबूत करती है। जो इंसान खुद को साफ देख सकता है उसे दुनिया हिला नहीं पाती। अब तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि पहले तुम अपने भीतर की शक्ति को बाहर की परिस्थितियों से मापते थे, अब माप बदल जाता है। अब तुम ये देखते हो कि किसी परिस्थिति में तुम कैसे बने रहे। अगर भीतर संतुलन रहा तो परिस्थिति सफल मानी जाती है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। ये दृष्टि मन को बहुत गहरी मजबूती देती है। खुद को ताकतवर बनाने की इस यात्रा में अब क्षमा का अर्थ भी बदल जाता है। पहले क्षमा कमजोरी लगती थी, अब समझ आता है कि क्षमा खुद को हल्का करने का तरीका है। यह दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की स्वतंत्रता के लिए होती है, और स्वतंत्र मन ही सबसे ताकतवर मन होता है। धीरे धीरे यह भी दिखने लगता है कि ताकत का रिश्ता जीतने से कम और अडिग रहने से ज्यादा है। तुम जीत सकते हो और फिर भी भीतर से खोखले रह सकते हो, और तुम हार सकते हो फिर भी भीतर से सीधे खड़े रह सकते हो। यही सीधे खड़े रहना असली ताकत है। अब तुम्हारी भाषा बदल जाती है, शिकायतों की जगह स्पष्टता आ जाती है, बहानों की जगह जिम्मेदारी आ जाती है, और जिम्मेदारी बोझ नहीं लगती क्योंकि अब तुम उसे स्वेच्छा से उठाते हो। यह स्वेच्छा भीतर की ताकत को बहुत स्थिर बनाती है। धीरे धीरे तुम ये भी समझने लगते हो कि ताकत का मतलब ये नहीं कि तुम कभी उलझो ही नहीं, उलझन आएगी, लेकिन अब उलझन तुम्हें अंधा नहीं करती। तुम रुकते हो, देखते हो और फिर आगे बढ़ते हो। यह देखने की क्षमता ही भीतर की शक्ति का परिपक्व रूप है। अब जीवन में कठिन प्रश्न आते हैं लेकिन वे डर नहीं बनते, वे चुनौती बनते हैं, और चुनौती से भागना नहीं पड़ता क्योंकि अब तुम्हें भरोसा है कि जो भी आएगा तुम उससे गुजर सकते हो। यह भरोसा शब्दों में नहीं, अनुभव में जड़े जमा चुका होता है। धीरे धीरे भीतर एक ऐसी शांति बनती है जो निष्क्रिय नहीं होती। यह शांत शक्ति है जो निर्णय ले सकती है, जो सीमा खींच सकती है, जो जरूरत पड़ने पर दृढ़ हो सकती है। यह शांति कमजोरी नहीं, शक्ति का उच्चतम रूप है। अब एक ऐसी स्पष्टता उभरती है जहां ताकत किसी लक्ष्य की तरह नहीं बल्कि एक भरोसे की तरह महसूस होने लगती है। यह भरोसा इस बात का होता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो तुम खुद को खोगे नहीं। पहले तुम्हें लगता था कि हालात तुम्हें तोड़ सकते हैं,
अब तुम्हें पता होता है कि हालात सिर्फ तुम्हें परख सकते हैं, मिटा नहीं सकते। यह भरोसा भीतर एक स्थायी आधार बना देता है। धीरे धीरे यह भी समझ में आने लगता है कि ताकत का असली अभ्यास सरलता है। ज्यादा जटिल योजनाएं, ज्यादा सोच, ज्यादा अपेक्षाएं, ये सब मन को भारी बनाती हैं। जब तुम सरल रहना सीख लेते हो, साफ सोचते हो, सीमित लेकिन सच्चे कदम उठाते हो, तब ताकत अपने आप टिकने लगती है। सरल मन ही सबसे मजबूत मन होता है। अब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि पहले तुम हर चुनौती को व्यक्तिगत हमला समझ लेते थे, अब चुनौती सिर्फ चुनौती रहती है। यह फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि व्यक्तिगत बनते ही अहंकार बीच में आ जाता है और ताकत बिखर जाती है। जब चुनौती निष्पक्ष रहती है तब तुम्हारी ऊर्जा समाधान में लगती है, लड़ाई में नहीं। खुद को ताकतवर बनाने की इस यात्रा में अब ध्यान का अर्थ भी बदल जाता है। ध्यान अब कोई विशेष अभ्यास नहीं रहता, बल्कि रोजमर्रा की सजगता बन जाता है। चलते समय चलना, बोलते समय बोलना, सुनते समय सुनना। जब तुम पूरे होते हो तब मन में दोहराव नहीं रहता, और जहाँ दोहराव नहीं होता वहाँ कमजोरी भी नहीं टिकती। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ताकत का रिश्ता नियंत्रण से नहीं, उत्तरदायित्व से है। नियंत्रण डर से आता है, उत्तरदायित्व समझ से। जब तुम अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठाते हो और बाकी को जीवन पर छोड़ देते हो, तब भीतर एक सहज शांति जन्म लेती है। यही शांति ताकत को स्थायी बनाती है। अब तुम्हारी प्रतिक्रिया का समय बदल जाता है। पहले प्रतिक्रिया तुरंत आती थी, अब प्रतिक्रिया से पहले एक पल का ठहराव आता है। यही ठहराव निर्णय को परिपक्व बनाता है, और परिपक्व निर्णय तुम्हें बार बार गिरने से बचाते हैं। यह ठहराव छोटा होता है, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि ताकत का मतलब ये नहीं कि तुम अकेले सब संभालो। ताकत का मतलब ये है कि तुम कब सहारा लेना है ये पहचान सको। जो इंसान सहारे को कमजोरी नहीं मानता, वही लंबे समय तक मजबूत रह सकता है। अब तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। पहले तुम जीवन से पूछते थे, मुझे क्या मिलेगा? अब प्रश्न बदल जाता है, मैं यहाँ कैसे खड़ा रहूं? यह बदलाव तुम्हें भीतर से स्थिर करता है, जो कि पाने की दौड़ थकाती है और खड़े रहने की समझ सशक्त बनाती है। धीरे धीरे भीतर एक ऐसी दृढ़ता बनती है जो कठोर नहीं होती। यह दृढ़ता नरम होती है लेकिन टूटती नहीं। यह चिल्लाती नहीं लेकिन पीछे भी नहीं हटती। यही वह शक्ति है जो समय के साथ और गहरी होती जाती है। अब एक और सूक्ष्म लेकिन निर्णायक अनुभूति जन्म लेती है। ताकत अब किसी स्थिति में खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं करती। पहले भीतर एक बेचैनी रहती थी कि लोग समझें, माने, पहचाने। अब यह बेचैनी ढीली पड़ जाती है, क्योंकि जब भीतर स्पष्टता होती है तब बाहर की स्वीकृति जरूरी नहीं लगती। यह आज़ादी बहुत गहरी ताकत है, बिना शोर के, बिना घोषणा के। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ताकत का असली अभ्यास सत्य के साथ रहना है, जो है उसे वैसा ही देख पाना, न बढ़ाकर न घटाकर। जब तुम खुद से और जीवन से सच बोलते हो तब भीतर कोई द्वंद्व नहीं बचता, और जहाँ द्वंद्व नहीं होता वहाँ ऊर्जा बिखरती नहीं। यह बची हुई ऊर्जा ही तुम्हें मजबूत बनाती है। अब तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि पहले तुम भविष्य के लिए ताकत जमा कर रहे थे, अब तुम वर्तमान में खड़े होकर ताकत जी रहे हो। भविष्य की चिंता कम हो जाती है, क्योंकि अब तुम्हें भरोसा है कि जो आएगा उससे निपटने की क्षमता तुम्हारे भीतर मौजूद है। यह भरोसा किसी योजना से नहीं, अनुभव से पैदा होता है। खुद को ताकतवर बनाने की इस यात्रा में अब मौन का अर्थ बदल जाता है। मौन अब चुप्पी नहीं रहता, वह स्पष्टता बन जाता है। बोलने की जरूरत तभी होती है जब बोलना जरूरी हो, बाकी समय मौन ही पर्याप्त लगता है। यह मौन कमजोरी नहीं, भीतर की दृढ़ता का संकेत होता है। धीरे धीरे यह भी दिखने लगता है कि ताकत का रिश्ता हर समय सही होने से नहीं, बल्कि ईमानदार होने से है। कभी कभी सही होना रिश्ते तोड़ देता है और ईमानदार होना उन्हें बचा लेता है। जब तुम ईमानदारी से खड़े रहते हो तब भीतर कोई पछतावा नहीं रहता, और पछतावे से मुक्त मन बहुत मजबूत होता है। अब तुम्हें यह भी साफ दिखता है कि पहले तुम अपनी सीमाओं से डरते थे, अब तुम उन्हें पहचानते हो और उनका सम्मान करते हो। सीमा का सम्मान करना हार नहीं है, यह समझ है, और समझ से निकली हर क्रिया में ताकत होती है। धीरे धीरे तुम्हारी चाल और भी स्थिर हो जाती है, न जल्दी न रुकावट। तुम जानते हो कि कहाँ जोर लगाना है और कहाँ छोड़ देना है। यह विवेक भीतर से आता है, और विवेक ही ताकत का सबसे परिपक्व रूप है। अब जीवन की अनिश्चितता डर नहीं पैदा करती, वह सजगता पैदा करती है, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि अनिश्चितता से भागकर नहीं, उसके साथ चलकर ही आगे बढ़ा जाता है। ये साथ चलना भीतर को मजबूत करता है।
धीरे धीरे भीतर एक ऐसी शक्ति बस जाती है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। यह शक्ति तब भी रहती है जब सब ठीक नहीं होता, और यही असली कसौटी है। जब चीजें ठीक न हो तब भी भीतर का संतुलन बना रहे। अब एक और परत खुलती है जहां ताकत किसी विचार या अभ्यास से आगे बढ़कर विश्वास की अवस्था बन जाती है। यह विश्वास इस बात का नहीं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि इस बात का होता है कि चाहे कुछ भी हो तुम अपने भीतर से टूटोगे नहीं। पहले ताकत उम्मीद पर टिकी थी, अब ताकत भरोसे पर टिक जाती है। उम्मीद टूट सकती है, लेकिन भरोसा भीतर गहराई से जड़ें जमा लेता है। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि ताकत का असली विरोध भय नहीं, भ्रम था। भय तो आकर चला जाता है, लेकिन भ्रम मन में टिक जाता है। भ्रम कि तुम कम हो, भ्रम कि तुम अकेले हो, भ्रम कि तुम असमर्थ हो। जैसे जैसे ये भ्रम टूटता है वैसे वैसे ताकत अपने आप प्रकट होने लगती है, क्योंकि ताकत को बनाना नहीं पड़ता, उसे सिर्फ ढकने वाले पर्दे हटाने पड़ते हैं। अब तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि पहले तुम ताकत को किसी विशेष परिस्थिति में खोजते थे। अब तुम्हें दिखता है कि ताकत तो साधारण पलों में भी मौजूद है, सही समय पर चुप रह पाने में, गलत जगह पर ना कह पाने में, और अकेले में खुद के साथ सहज रह पाने में। यही छोटी छोटी जीतें भीतर की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। खुद को ताकतवर बनाने की इस यात्रा में अब स्वीकार का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। स्वीकार अब हार नहीं लगता, बल्कि स्पष्टता लगता है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि कुछ चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, तब तुम उन चीजों पर ऊर्जा खर्च करना बंद कर देते हो, और जो ऊर्जा बचती है वही तुम्हें मजबूत बनाती है। धीरे धीरे ये भी दिखने लगता है कि ताकत का मतलब यह नहीं कि तुम हर सवाल का जवाब ढूंढ लो। कुछ सवाल बिना जवाब के भी पूरे होते हैं। पहले यह अधूरापन बेचैन करता था, अब यह अधूरापन भी स्वीकार्य लगने लगता है। यह स्वीकार मन को बहुत गहरी स्थिरता देता है। अब तुम्हारी सोच में एक ठहराव आ जाता है। विचार आते हैं लेकिन वे दौड़ नहीं मचाते, निर्णय होते हैं लेकिन हड़बड़ी नहीं होती। ये ठहराव निष्क्रिय नहीं होता, ये सजग होता है, और सजग ठहराव ही भीतर की ताकत का सबसे शांत रूप है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी साफ दिखने लगता है कि ताकत का रिश्ता समय से लड़ने में नहीं, समय के साथ चलने में है। जब तुम हर चीज को जल्दी चाहते हो तब मन थक जाता है, और जब तुम समय को उसका काम करने देते हो तब मन आराम करता है। यह आराम ही शक्ति में बदल जाता है। अब जीवन की चोटें तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, वे तुम्हें और संवेदनशील बनाती है। और संवेदनशीलता कमजोरी नहीं होती, वो गहराई होती है। गहराई में शोर नहीं होता, लेकिन स्थायित्व होता है। यह स्थायित्व तुम्हें लंबे समय तक मजबूत रखता है। धीरे धीरे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो संघर्ष से नहीं, समझ से बनी होती है। यह शांति ना तो भागती है ना छुपती है, यह बस रहती है, और जहां यह रहती है वहां ताकत भी रहती है, बिना प्रयास के। अब एक ऐसा बिंदु आता है जहां ताकत किसी सिद्धांत की तरह नहीं, बल्कि अंदर जमी हुई सच्चाई की तरह महसूस होने लगती है। अब तुम्हें खुद को याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे मजबूत बनना है, क्योंकि अब मजबूती कोई प्रयास नहीं रह जाती, वो स्वभाव बन जाती है। जैसे सांस लेना न उसे सिखाना पड़ता है, न उस पर जोर देना पड़ता है। धीरे धीरे यह भी साफ हो जाता है कि ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण ये नहीं कि तुम कितनी बार बोले, बल्कि ये है कि कब तुम चुप रह पाए। चुप्पी अब डर की नहीं होती, वह आत्मविश्वास की होती है। जब तुम्हें खुद पर भरोसा होता है तब हर बात साबित करने की जरूरत खत्म हो जाती है, और जहां साबित करने की जरूरत खत्म होती है वहीं ताकत स्थिर हो जाती है। अब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि पहले तुम हालात से डर कर सही फैसले लेते थे, अब तुम डर के बावजूद सही फैसले लेने लगते हो। यह बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि डर कभी पूरी तरह जाता नहीं, लेकिन ताकत तब पैदा होती है जब डर निर्णय लेना बंद कर देता है। खुद को ताकतवर बनाने की इस यात्रा में अब स्वतंत्रता का अर्थ बदल जाता है। स्वतंत्रता अब ये नहीं रहती कि तुम कुछ भी कर सको, बल्कि ये होती है कि तुम वही कर सको जो तुम्हारी अंतरात्मा सही माने। यह स्वतंत्रता बाहर से नहीं मिलती, यह भीतर से आती है, और यही भीतर की आज़ादी इंसान को अडिग बनाती है। धीरे धीरे यह भी समझ आने लगती है कि ताकत का रिश्ता ज़्यादा पाने से नहीं, बल्कि कम में स्थिर रहने से है। जब तुम्हें बहुत कम चीज़ों में भी संतोष मिल जाता है तब कोई तुम्हें लालच से नहीं हिला सकता, और जिसे लालच नहीं हिला पाता वह भीतर से बहुत मजबूत होता है। अब तुम्हारी असफलताएं तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचाती, वे तुम्हें दिशा देती हैं, पहचान नहीं। पहले असफलता का मतलब होता था मैं गलत हूँ, अब उसका मतलब होता है यह तरीका सही नहीं था। यह फर्क तुम्हें भीतर से अटूट बना देता है।
धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होता है कि पहले तुम खुद को साबित करने के लिए जी रहे थे, अब तुम खुद के साथ सच्चा रहने के लिए जीने लगते हो। यह बदलाव बहुत गहरा है, क्योंकि सच्चाई में ताकत होती है और दिखावे में थकान। अब जीवन में जब कोई तुम्हें चुनौती देता है तो तुम्हारे भीतर गुस्सा नहीं, स्पष्टता उठती है। तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम उत्तर देते हो, और उत्तर हमेशा ताकत से आता है, प्रतिक्रिया कमजोरी से। धीरे धीरे भीतर एक ऐसी दृढ़ता बस जाती है जो समय के साथ और मजबूत होती जाती है। यह दृढ़ता उम्र से नहीं आती, अनुभव से आती है, और अनुभव से बनी ताकत कभी जल्दी नहीं टूटती। अब एक ऐसी अवस्था उभरती है जहां ताकत किसी प्रयास से नहीं बल्कि स्पष्टता से जन्म लेती है। स्पष्टता इस बात की कि तुम क्या हो, क्या नहीं हो, क्या तुम्हारा है, क्या नहीं है। जब ये स्पष्टता भीतर बैठ जाती है तब जीवन की बहुत सी उलझनें अपने आप गिरने लगती है, क्योंकि ज्यादातर कमजोरी भ्रम से आती है और भ्रम स्पष्टता के सामने टिक नहीं पाता। धीरे धीरे यह भी साफ होने लगता है कि ताकत का रिश्ता लगातार आगे बढ़ते रहने से नहीं बल्कि भीतर टिके रहने से है। पहले तुम खुद को साबित करने के लिए दौड़ते थे, अब तुम खुद के भीतर ठहर कर चलते हो। यह ठहराव आलस्य नहीं है, यह सजग उपस्थिति है, और सजग उपस्थिति मन और शरीर दोनों को मजबूत बनाती है। अब तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि पहले तुम हालात से ऊर्जा लेते थे। हालात अच्छे हुए तो तुम ठीक रहे, हालात बिगड़े तो टूट गए। अब ऊर्जा का स्रोत बदल जाता है, अब ऊर्जा भीतर से आती है, और जो शक्ति भीतर से आती है उसे बाहर की कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। खुद को ताकतवर बनाने की इस यात्रा में अब जिम्मेदारी का अर्थ भी बदल जाता है। जिम्मेदारी अब बोझ नहीं लगती, वो स्वाभाविक कर्तव्य बन जाती है। तुम जो करते हो उसके परिणामों से भागते नहीं, और परिणामों से न भागने वाला मन बहुत गहराई से मजबूत होता है। धीरे धीरे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि ताकत का मतलब यह नहीं कि तुम्हें हर चीज सहनी है। असली ताकत ये पहचानने में है कि कहाँ सहना है और कहाँ हट जाना है। हर युद्ध जीतना जरूरी नहीं, कुछ युद्धों से दूर रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। ये समझ अनुभव से आती है, और अनुभव से आई समझ बहुत स्थिर होती है। अब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि पहले तुम अपनी भावनाओं से डरते थे, अब तुम उन्हें सुन पाते हो। भावनाएं अब कमजोरी नहीं लगती, वे दिशा देने वाली सूचनाएं बन जाती हैं। जब भावनाएं दुश्मन नहीं रहती तब भीतर का संघर्ष खत्म होने लगता है। धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बदलने लगती है। पहले तुम खुद को परिस्थितियों से परिभाषित करते थे, अब तुम खुद को अपने मूल्यों से परिभाषित करने लगते हो, और मूल्य जब मजबूत होते हैं तो इंसान डगमगाता नहीं। अब जीवन की अनिश्चितता तुम्हें बेचैन नहीं करती, वो तुम्हें सजग बनाती है, क्योंकि अब तुम्हें भरोसा है कि चाहे रास्ता साफ हो या धुंधला, तुम अपने कदम संभाल सकते हो। यह भरोसा भीतर की सबसे ठोस ताकत है। धीरे धीरे भीतर एक ऐसी स्थिरता बनती है जो ना तो कठोर होती है ना ढीली। यह स्थिरता बहती है लेकिन टूटती नहीं। यही वह अवस्था है जहां ताकत अब किसी सिद्धांत की तरह नहीं बल्कि जीवन की लय की तरह महसूस होने लगती है। अब एक ऐसा चरण आता है जहां ताकत किसी शब्द, विचार या सिद्धांत से भी आगे निकल जाती है। अब वो अनुभव की चुप्पी बन जाती है। पहले तुम ताकत को महसूस करने की कोशिश करते थे, अब तुम बस मौजूद रहते हो, और वही मौजूदगी ताकत बन जाती है। कुछ बदलने की जरूरत नहीं लगती, कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। जो हो वही पर्याप्त लगता है। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि ताकत का सबसे बड़ा स्रोत आंतरिक अनुशासन है। यह अनुशासन नियमों का नहीं बल्कि सजगता का होता है। कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, कब बोलना है और कब मौन रहना है, ये समझ भीतर से आती है। जब ये समझ मजबूत होती है तो बाहर के नियम तुम्हें बांध नहीं पाते। अब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि पहले तुम अपनी ऊर्जा भविष्य की चिंता और अतीत की यादों में खो देते थे। अब ऊर्जा वर्तमान में ठहरने लगती है, और वर्तमान में ठहरी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है, क्योंकि वही ऊर्जा सच में काम करती है, सच में निर्णय लेती है, सच में जीवन को दिशा देती है। खुद को ताकतवर बनाने की इस यात्रा में अब भरोसा एक नए रूप में सामने आता है। यह भरोसा किसी व्यक्ति पर नहीं, किसी परिस्थिति पर नहीं, बल्कि खुद पर होता है। यह भरोसा चिल्लाता नहीं, दिखावा नहीं करता। लेकिन जब जीवन अचानक कठिन मोड़ लेता है तब यही भरोसा तुम्हें भीतर से संभाल लेता है। धीरे धीरे ये भी समझ में आने लगता है कि ताकत का मतलब हर बार सही होना नहीं है।
कभी कभी गलत होना भी जरूरी होता है ताकि अहंकार टूटे और समझ गहरी हो। जब गलत होने से डर खत्म हो जाता है तब सीखने की गति तेज हो जाती है, और जो सीखता रहता है वही सच में मजबूत होता है। अब तुम्हें यह भी महसूस होता है कि पहले तुम अकेलेपन से डरते थे, अब अकेलापन मित्र बन जाता है, क्योंकि अकेले में तुम खुद को साफ सुन पाते हो, और जो खुद को सुनना सीख लेता है उसे दुनिया की आवाजें भ्रमित नहीं कर पाती। धीरे धीरे तुम्हारी सहन शक्ति बदल जाती है। पहले सहना मजबूरी लगता था, अब सहना समझ लगता है, और जहाँ समझ होती है वहाँ पीड़ा टिक नहीं पाती। यह बदलाव बहुत शांत होता है लेकिन बहुत गहरा होता है। अब जीवन की छोटी छोटी असफलताएं तुम्हें हिला नहीं पाती, वे तुम्हें सिखाती है, आकार देती है। पहले हर ठोकर सवाल बन जाती थी, अब हर ठोकर संकेत बन जाती है, और संकेत तुम्हें गिराने नहीं संभालने के लिए होते हैं। धीरे धीरे भीतर एक ऐसी दृढ़ता बैठ जाती है जो समय के साथ और स्थिर होती जाती है। यह दृढ़ता न तो जल्दबाजी करती है न थकती है, यह जानती है कि जीवन लंबी यात्रा है और हर यात्रा में धैर्य ही असली बल है। अब यहाँ आकर ताकत किसी विचार की तरह नहीं रहती, वो तुम्हारी अवस्था बन जाती है। अब तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम मजबूत हो, क्योंकि मजबूती अब तुम्हारे हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया और हर मौन में दिखाई देने लगती है। पहले ताकत बाहर खोजी जाती थी, अब वो भीतर टिक चुकी होती है, और जो भीतर टिक जाए उसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। अब तुम ये साफ देख पाते हो कि असली ताकत लड़ने में नहीं थी, बल्कि खुद के साथ खड़े रहने में थी। जब पूरी दुनिया कुछ और बनने को कहे और तुम शांति से वही बने रहो जो तुम्हारी समझ सही मानती है, वही क्षण वास्तविक शक्ति का होता है। ये ताकत न तो आवाज उठाती है न तर्क देती है, ये बस रहती है। अब जीवन की कठिनाइयां भी अपना रूप बदल लेती हैं। वे दुश्मन नहीं लगती, वे परीक्षा भी नहीं लगती, वे सिर्फ परिस्थितियां रह जाती है, आने वाली और जाने वाली, और तुम उनके बीच ऐसे खड़े रहते हो जैसे कोई गहरा पेड़ आंधी में खड़ा रहता है। आंधी आती है, गुजर जाती है, पेड़ वही रहता है। अब तुम्हें यह भी समझ आ जाती है कि ताकत का मतलब कठोर होना नहीं था। कठोरता डर से आती है, असली ताकत में करुणा होती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तुम खुद को भी माफ कर पाते हो और दूसरों को भी, क्योंकि अब तुम्हें पता होता है कि हर इंसान अपने स्तर पर लड़ रहा है। यह समझ तुम्हें कड़वा नहीं बनाती, बल्कि शांत और स्थिर बनाती है। अब भीतर कोई जल्दबाजी नहीं रहती, ना कहीं पहुंचना है, ना कुछ बनना है। जो होना था वो हो चुका है, तुम अपने भीतर खड़े हो चुके हो। और यह खड़ा होना किसी पद, पैसे या पहचान पर निर्भर नहीं करता, यह तुम्हारी समझ पर टिका होता है, और समझ से खड़ी हुई ताकत कभी गिरती नहीं। अब डर आता भी है तो वह हावी नहीं होता, दुख आता भी है तो तोड़ता नहीं, अकेलापन आता भी है तो खाली नहीं लगता, क्योंकि अब तुम्हारे पास तुम खुद हो पूरी तरह ईमानदारी से। और जो इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाए उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। अब ताकत कोई लक्ष्य नहीं रह जाती जिसे पाना हो। अब ताकत वह जगह बन जाती है जहां से तुम जीवन को देखते हो, शांत, स्पष्ट और अडिग। खुद को ताकतवर बनाने की बात जब की जाती है तो ज्यादातर लोग ताकत को बाहर ढूंढने लगते हैं। कोई सोचता है पैसा ताकत है, कोई पद को ताकत मानता है, कोई शरीर को, कोई लोगों पर नियंत्रण को। लेकिन ये सब बाहरी ताकतें हैं, और बाहरी ताकत हमेशा अस्थायी होती है। जो चीज बाहर से मिलती है वो बाहर ही छिन भी सकती है। असली ताकत वो होती है जो तुम्हारे भीतर जन्म लेती है, ऐसी ताकत जिसे कोई छीन नहीं सकता। कमजोरी तब नहीं आती जब परिस्थितियां कठिन होती है, कमजोरी तब आती है जब मन परिस्थितियों के सामने झुक जाता है। और मजबूती तब नहीं आती जब सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो, बल्कि तब आती है जब चीजें तुम्हारे अनुसार न होने के बावजूद तुम भीतर से स्थिर रहो। यही आंतरिक ताकत की पहली पहचान है। अक्सर इंसान खुद को इसलिए कमजोर महसूस करता है क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देता है। उसने ऐसा कर दिया, हालात ऐसे थे, किस्मत खराब थी। ये सब वाक्य मन को अस्थायी राहत देते हैं, लेकिन भीतर की ताकत को धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। जिस दिन इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि उसके जीवन की जिम्मेदारी उसी की है, उसी दिन ताकत का बीज भीतर गिरता है। खुद को ताकतवर बनाने का पहला कदम ये नहीं है कि तुम कुछ नया बनो, बल्कि ये है कि तुम जो हो उसे स्वीकार करो, अपनी कमजोरियों के साथ, अपने डर के साथ, अपनी असफलताओं के साथ। क्योंकि जो इंसान खुद से लड़ता रहता है वो कभी ताकतवर नहीं बन सकता। लड़ाई बाहर की हो तो ताकत देती है,
लेकिन लड़ाई अगर खुद से हो तो ऊर्जा खा जाती है। डर को ताकत का दुश्मन माना जाता है, लेकिन सच ये है कि डर को समझ लिया जाए तो वही ताकत का द्वार बन जाता है। डर ये दिखाता है कि तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, लेकिन जब डर तुम्हें चलाने लगता है तब तुम कमजोर पड़ जाते हो। और जब तुम डर को देखते हो, स्वीकार करते हो, लेकिन उसके बावजूद आगे बढ़ते हो, तब तुम भीतर से मजबूत हो जाते हो। खुद को ताकतवर बनाने का एक बड़ा रहस्य ये है कि हर समय प्रतिक्रिया देना बंद कर दो। हर बात का जवाब देना, हर ताने का हिसाब रखना, हर अपमान को दिल पर लेना, ये सब मन को थका देता है। ताकतवर इंसान वह नहीं होता जो हर लड़ाई जीत ले, बल्कि वह होता है जो तय कर सके कि कौन सी लड़ाई लड़नी ही नहीं है। कमजोर मन हमेशा दूसरों की राय से हिल जाता है। कोई कुछ कह दे तो आत्मविश्वास टूट जाता है, कोई तारीफ कर दे तो अहंकार बढ़ जाता है। ताकत तब आती है जब तुम्हारा मूल्य दूसरों की जुबान पर नहीं, तुम्हारी समझ पर टिका हो। जब तुम जान लेते हो कि तुम कौन हो, तब लोग क्या कहते हैं इसका असर कम होने लगता है। खुद को ताकतवर बनाने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ताकत का मतलब कठोर होना नहीं है। कठोर इंसान भीतर से डरता है, इसलिए बाहर सख्त बनता है। असली ताकत में कोमलता होती है, धैर्य होता है, करुणा होती है। जो इंसान खुद को संभाल सकता है वही दूसरों के सामने झुकता नहीं। अक्सर इंसान सोचता है कि जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं मजबूत बनूंगा, लेकिन सच ये है कि कठिन समय ही ताकत का निर्माण करता है। जिस आग से तुम गुजरते हो वही तुम्हें मजबूत बनाती है, अगर तुम उससे भागते नहीं। हर संघर्ष, हर ठोकर, हर गिरावट या तो तुम्हें तोड़ सकती है या तुम्हें गढ़ सकती है। चुनाव तुम्हारा होता है। खुद को ताकतवर बनाने के लिए अकेले रहना सीखना बहुत जरूरी है। अकेलापन नहीं, अकेलापन डर है, लेकिन अकेले रहना साहस है। जब तुम अकेले रहकर भी खुद के साथ सहज हो जाते हो तब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती, और जिसे सहारे की जरूरत नहीं रहती वही सच में ताकतवर होता है। ताकतवर बनने का मतलब यह भी नहीं कि भावनाएं खत्म हो जाएं। दुख आएगा, आंसू आएंगे, मन भारी होगा, लेकिन फर्क यह होगा कि अब तुम उनमें डूबते नहीं। तुम जानते हो कि यह भी एक अवस्था है, यह भी गुजर जाएगी। ये जानना मन को बहुत गहरी मजबूती देता है। धीरे धीरे जब यह समझ बैठने लगती है तब भीतर एक अजीब सी स्थिरता पैदा होती है। बाहर कुछ भी हो, भीतर कुछ नहीं टूटता। यही असली ताकत है। वह ताकत जो शोर नहीं मचाती, जो दिखावा नहीं करती, लेकिन हर परिस्थिति में तुम्हें खड़ा रखती है।